हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा भी है। आज का यूनिट जो हम लोग कंप्लीट करेंगे लास्ट वाला यूनिट 5 जो आपका बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और एक बात आप लोग स्टार्टिंग में ही जान लीजिए कि ये यूनिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट से आपका 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एक तो पहली बात 7 नंबर में सेक्शन सी का बनेगा और 2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा बनता है। और सेक्शन बी का शायद ही बन जाए, नहीं तो 2 क्वेश्चन हमेशा आपका बनता है। एक क्वेश्चन आपका सेक्शन सी से बनेगा और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में सेक्शन ए से बनेगा। यही होता है यूनिट 5 का नियम। तो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हुए चलते हैं। आसान टॉपिक है, बहुत ही छोटा भी देख ही रहे हैं आप लोग। सबसे छोटा यही आपका यूनिट था। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी सर्विस के बारे में, मतलब समाज का सेवा किस तरीके से करना है। रूरल मतलब जो लोग गांव में रहते हैं, शहर के लोग, स्कूल में जो बच्चे रहते हैं, ठीक इन सभी चीजों के बारे में यहीं पर पढ़ना है। तो चलिए आसानी भाषा में समझते हुए चलते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ आपको पढ़ना है जो कि आपका यूनिट 5 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इंट्रोडक्शन कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। तो कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है ये जान लीजिए। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब होता है कि लोगों का समाज में जो होते हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब उनके स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखता है? मेडिकल के जो लोग रहते हैं वो रखते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ जो होता है एक मेजर, एक बहुत बड़ा फील्ड होता है स्टडी करने का। अब मेडिकल के स्टूडेंट लोग करते हैं, क्लिनिकल साइंस वाले करते हैं, यही लोग ना इनका स्टडी करते हैं और यही लोग ना देखभाल करते हैं। समाज में जितने लोग रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, उन सभी लोग का देखभाल कौन करता है? उन सभी का ट्रीटमेंट कौन करता है? मेडिकल के लोग ही करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड होता है स्टडी करने का, मेडिकल एंड क्लिनिकल साइंस का। तो इसको आसान भाषा में एक लाइन में लिख सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ इज ए मेजर फील्ड, एक बड़ा फील्ड होता है स्टडी का मेडिकल फील्ड में एंड क्लिनिकल साइंस में। ठीक, जिसका मेन फोकस क्या होता है? जिसका मेन फोकस ये होता है कि मेंटेन करना, हेल्थ को मेंटेन करना, प्रोटेक्शन करना, हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ स्टेटस को क्या करना? इंप्रूव करना। ठीक, जिससे लोग एकदम स्वस्थ रहें। और क्या करना? कम्युनिटी हेल्थ ग्रुप को भी इंप्रूव करना। ये होता है कम्युनिटी हेल्थ का काम। ठीक, चलिए अब देखिए WHO के अनुसार क्या बात लिखा गया है। WHO के अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं एनवायरमेंटल के रूप में, सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज के रूप में, सस्टेन पीपल इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग, मतलब फिजिकली रूप से जो लोग रहते हैं वो एकदम अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। ठीक, तो ये अकॉर्डिंग टू दी WHO के अनुसार कहा जा रहा है। आप लोग समझे रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी हेल्थ का सिंपल सा मतलब होता है समाज में जो लोग रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। और समाज में लोग जो स्वस्थ रहते हैं उन्हें कौन बनाता है स्वस्थ? मेडिकल के लोग स्वस्थ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कोई बीमार हो जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, तो मेडिकल के लोग ही, डॉक्टर के द्वारा ही ठीक होते हैं वो। तो वही बात यहाँ पे किया जा रहा है। अगर हम लोग सिंपल रूप से कहें कि कम्युनिटी जो हेल्थ होता है वो कितने रूप में क्लासीफाई होता है, कितने टाइप में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, तो कम्युनिटी हेल्थ आर क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में आप लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर और तीसरा हमारा होता है टर्शियरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम का मेन एम क्या होता है? ये रिस्क फैक्टर को डिक्रीज करते हैं और क्या करते हैं? और इंप्रूव करते हैं हेल्थ को प्रमोट करते हैं और उसको इंप्रूव करते हैं जिससे लोग जो होते हैं वो बीमार ना पड़े। ठीक, लोगों को बताया जाता है आप इस चीज को मत करिए, ये चीज करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, ये खाने से बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाता है। लोगों को अवेयर किया जाता है, लोगों को बताया जाता है और उनके हेल्थ को इंप्रूव किया जाता है, बढ़ाया जाता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी हेल्थ केयर को डिफाइन कर सकते हैं आप लोग हेल्थ केयर के रूप में, जहां पर क्या होता है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का सेटिंग होता है एक्यूट केयर प्रोवाइडर में, जहां पर क्या होता है पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, जहां पर पेशेंट का डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक, उनका देखभाल किया जाता है। अगर कोई बीमारी हो गया है तो उससे रिलेटेड उनको दवा प्रोवाइड किया जाता है। और उसी हिसाब से अगर हम लोग टर्शियरी हेल्थ केयर की बात करें कि टर्शियरी हेल्थ केयर क्या होता है? टर्शियरी हेल्थ केयर जो होता है एक हाईली स्पेशल प्रकार का, अगर आप लोगों को याद होगा फार्मेसी प्रैक्टिस में आप लोग को बताए थे कि हॉस्पिटल कितनी कैटेगरी के होते हैं। एक प्राइमरी केयर हॉस्पिटल होता है, एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल होता है और एक टर्शियरी होता है। प्राइमरी में छोटे मोटे पेशेंट आते रहते हैं, मतलब डॉक्टर बैठे रहते हैं, पेशेंट आया तो उनको दवा लिख करके दे देते हैं, वो जाकर के घर पे खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मतलब उनके पास पेशेंट को एडमिट करने का व्यवस्था नहीं होता है। सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में मैंने आप लोग को बताया था, याद करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में आप लोग को बताए थे कि वहां पर 2-4 बेड भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ पैर टूट गया है या फिर कोई पेशेंट का हालत थोड़ा बहुत खराब है तो उसको भर्ती कर लेते हैं, 10-20 बेड भी रहते हैं उनके पास। लेकिन वही टर्शियरी केयर जो वाला हॉस्पिटल रहता है
ठीक, तो वो जो होता है एक स्पेशल टाइप का हॉस्पिटल है, जहां पर ट्यूमर का होता है, कैंसर का इलाज होता है, मेंटल जो लोग रहते हैं उनका इलाज होता है, सर्जरी होता है, मतलब बड़े बड़े बीमारियों का इलाज जो होता है वो टर्सियरी हॉस्पिटल में, हाँ याद आ गया, टर्सरी केयर हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है। तो वही चीज आपको यहाँ पर करना है। प्राइमरी में क्या होता है, रिस्क फैक्टर को डिक्रीज किया जाता है, हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है। सेकेंडरी में क्या किया जाता है, इसमें हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट का सेटिंग किया जाता है, एक्यूट केयर को प्रोवाइडेड किया जाता है। और वहीं अगर टर्शियरी हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक स्पेशल होता है, ये हाई स्पेशल केयर होता है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था होता है। ठीक, जैसे आप लोग कहते हैं कि उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर ज्यादा व्यवस्था है। ठीक, तो वही बात यहाँ पर किया जा रहा है। टर्शियरी हेल्थ केयर का मतलब होता है ये हाईली रूप से हेल्थ केयर का एक होता है, जहां पर सब चीजों का व्यवस्था होता है, सब चीजों का व्यवस्था इन्वॉल्व होता है, सब चीजों का मैनेजमेंट होता है। और क्या होता है, डिसेबिलिटी होता है, जैसे कोई बीमारी हमारे अंदर है तो उसको डिसेबल किया जाता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया, इंट्रोडक्शन बात कर लिया कम्युनिटी हेल्थ का और इनके क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, जल्दी से रिवीजन एक बार कर लेते हैं जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा है कि कम्युनिटी हेल्थ एक मेजर फील्ड होता है स्टडी का। आप किस स्टडी में, मेडिकल में हो गया, क्लिनिकल साइंस में हो गया। ठीक, इनका मेन फोकस होता है मेंटेन करना, प्रोटेक्शन करना, हमारे हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ स्टेटस को क्या करना, इंप्रूव करना, कम्युनिटी हेल्थ के ग्रुप को क्या करना, समाज में जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ को क्या करना, इंप्रूव करना। यही मेन होता है और यही इसका मेन इंट्रोडक्शन होता है। समझ गए आप लोग। क्लासिफिकेशन में प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर बता दिए। और ऑब्जेक्टिव में सिंपल रूप से अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव बताइए आप लोग प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का, तो क्या लिख सकते हैं, मेडिकल सर्विस डिवाइडेड होता है 3 कैटेगरी में, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और क्या हो गया, टर्शियरी हो गया हेल्थ केयर। जो कि क्या होता है, प्राइमरी का मेन फोकस होता है जनरल रूप से लोगों का केयर करना, पेशेंट को एजुकेशन, मतलब उनके बारे में, कोई बीमारी के बारे में उनको समझाना, किस बीमारी से ऐसे बचना है, ये काम करेंगे तो आपको ये बीमारी हो जाता है, तो प्राइमरी में ये होता है। और सेकेंडरी केयर में क्या होता है, यहां पर देखिए, आपको यहां पर बता रहा हूं, प्राइमरी का मेन फोकस क्या होता है, प्राइमरी का फोकस होता है कि जनरल रूप से केयर करना, ओवरऑल पेशेंट को एजुकेशनल वेलनेस, मतलब उनके सब कुछ की चीजों के बारे में बताना कि ये बीमारी हो जाएगा, वो बीमारी हो जाएगा, अगर ये इस्तेमाल करेंगे, ये खाएंगे, ये चीज परहेज करेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगा। और उसी हिसाब से सेकेंडरी और टर्शियरी जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। अगर बड़े से बड़े बीमारी होता है, उसका भी बड़े से बड़े कंडीशन हाई हो गया है, बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, उन सभी चीजों का इलाज सेकेंडरी और टर्शियरी में आपका होता है। ठीक, तो ये जो होता है हमारा एक स्पेशल नॉलेज होता है, ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिव हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। ठीक, कि किसी भी तरीके से पेशेंट को ठीक किया जाए। अब पेशेंट का अगर मान लीजिए कंडीशन ज्यादा खराब है तो उसको प्राइमरी में ले जाएंगे कि सेकेंडरी में ले जाएंगे कि टर्शियरी में ले जाएंगे। अगर बीमारी बड़ा है और हालत भी ज्यादा खराब है तो आप किस में ले जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर में ले जाएंगे कि सेकेंडरी में ले जाएंगे कि टर्शियरी में ले जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ, जो बताया हूं उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें भी लगे कि आप लोग को इतना समझाए हैं कि देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं कि पेशेंट का हालत ज्यादा खराब है तो उसको प्राइमरी में ले जाएंगे कि सेकेंडरी में ले जाएंगे कि टर्शियरी में ले जाएंगे, बीमारी भी बड़ा है और कंडीशन भी ज्यादा खराब है तो किस में ले जाएंगे। ठीक, प्रिंसिपल की बात करें तो क्या क्या प्रिंसिपल इनका होता है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का, तो देखिए सिंपल रूप से लिख सकते हैं, प्रोग्राम शुड बी प्लान। प्रोग्राम क्या होता है, उसको प्लान किया जाता है साइंटिफिक प्रायोरिटी के बेसिस पर। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होता है, जो बीमारी होता है उसका निवारण निकाला जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिवली कंबाइंड। ठीक, बिफोर स्टार्टिंग ए प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले ए पिक्चर ऑफ कंप्लीट प्लान मस्ट बी मेड। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले इसका एक पिक्चर बनाया गया, पूरा का पूरा प्लान बनाया गया, फिर जाकर के ये कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। अब आप लोग सोचिए, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले अपने कॉपी में एक आप लोग चार्ट बना लेते हैं कि हमें ये काम इस तरीके से, पूरा का पूरा एक प्लान बना लेते हैं, एक पिक्चर दिमाग में भी बैठा लेते हैं कि हमें ये काम इस तरीके से करना है। तो वही ये बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो 3-4 पॉइंट यहाँ पर छोटे छोटे दिए गए हैं, जो आसान आपको लगे वो आप लोग लिख लेना। हमारे हिसाब से जो आसान लगा है उस पर ऑलरेडी मैं पेन से टिक लगा दिया हूँ, आप लोग को वो सही लगे तो वो पढ़ सकते हैं। अब देखिए कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, आसान भाषा में देखिए, कितना आसान भाषा में लिखा गया है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम तक नहीं भूलेंगे। जैसे क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है टोटल हेल्थ केयर को। टोटल हेल्थ केयर मतलब हमारे हेल्थ के बारे में, कोई भी बीमारी होता है, हमारे हेल्थ केयर में कोई भी दिक्कत होता है तो इनके ख्याल रखने के लिए सब चीजों का व्यवस्था किया जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाता है, इनहेंस किया जाता है, प्लेस ऑफ एडजस्टमेंट इंडिविजुअल टू हिज एनवायरमेंट डेवलप किया जाता है। किसको डेवलप किया जाता है, मैन पावर को, हेल्थ को डेवलप किया जाता है, मैन पावर को प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर सर्विस कम्युनिटी। और क्या होता है मोटेलिटी, मतलब क्या होता है, मोटेलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर लिखा गया है, एक लिखा गया है मोटेलिटी
अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मृत्यु दर। मृत्यु दर जो होता है उसको कम किया जाता है। जब लोगों का बीमारी ठीक होगा तो लोग मरेंगे नहीं मरेंगे। तो मोर्टेलिटी को डिक्रीज करते हैं, मतलब क्या होता है? मृत्यु दर को घटाते हैं। और मोर्बिडिटी रेट मतलब लोगों की संख्या, रोग जो होता है बीमारी की संख्या को भी कम करते हैं। मोर्बिडिटी का मतलब होता है रोगों की संख्या, ठीक। तो रोगों की संख्या को भी कम करते हैं और मृत्यु दर को भी कम करते हैं, किसके द्वारा? कम्युनिटी हेल्थ सर्विस के द्वारा। और क्या होता है, और क्या चीजें इसमें लिख सकते हैं? अपने तरीके से भी दोस्तों बना करके लिख सकते हैं, सही बातें लिखिएगा जो आपको समझ में आए इसमें लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। और क्या कर सकते हैं? इनहेंस कर सकते हैं एवरेज लेंथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के जैसे अपने जीवन काल को हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? अल्कोहल का यूज मत करिए, उसके बाद टोबैको मतलब तंबाकू का इस्तेमाल मत करिए। तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है और कैंसर का इलाज अभी तक सही से नहीं बना है, तो लोग बहुत जल्दी उनका डेथ हो जाता है। तो ये सब चीजों का बचाव करेंगे तो आपका क्या होगा? आपके जीने की जो आयु होता है वो बढ़ जाएगा अगर आप बचाव करेंगे। नहीं बचाव करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दारू पी रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तंबाकू खा रहे हैं, तो क्या होगा? आपका जो लाइफ होगा उसका आयु जो एज होगा वो कम हो जाएगा। उसके बाद इंप्रूव किया जाता है व्यक्तियों के फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग को इंप्रूव किया जाता है। ये सारी चीजें आप लोग इसमें लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब इतना आसान भाषा में लिखा गया है, आपको इतना समझा भी दे रहा हूं, शायद कोई ऐसा होगा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट ब्लॉक लेवल। अब ये क्या होता है? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ को ऑर्गेनाइज किया जाता है ब्लॉक लेवल पर। मतलब लोगों का ध्यान हमें कैसे रखना है उसको एक ब्लॉक बनाया जाता है कि इस हिसाब से इतने लोगों का क्या किया जाएगा? देखभाल किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि ये जो होता है कैसे शामिल होता है, तो ये कंसिस्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 100 विलेज, अगर 100 गांव हो गए और उसमें पॉपुलेशन मतलब अगर हो गए 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक है, तो उस हिसाब से हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, ठीक। इसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं? इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी डिस्पेंसरीज हो गया, सब सेंटर। गांव में देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल तो गांव में खुले नहीं रहते हैं, छोटे मोटे सेंटर खुले रहते हैं, तो ये सारी चीजें मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहां पे रहते हैं। और जब गांव में लोग उनके द्वारा नहीं ठीक होते हैं तब उनके द्वारा रिफर किया जाता है कि हमारे पास नहीं ठीक हो पाएंगे, अब इनको हाई लेवल में लेकर के जाइए, सेकेंडरी नहीं तो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में लेकर के जाइए, थोड़े हाई लेवल के हॉस्पिटल में लेकर के जाइए, ठीक। लेकिन गांव में छोटे मोटे रहते हैं हॉस्पिटल सेंटर, तो वही बात किया जा रहा है कि जो होते हैं इसमें कंसिस्ट होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर द कम्युनिटी डिस्पेंसरीज एंड सब सेंटर, ये सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक। तो ये बातें हो गए। अगर कोई पूछता है कि इनके फंक्शन क्या होते हैं ब्लॉक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, तो इनके फंक्शन जो होते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हो गए, और क्या होता है? प्राइमरी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, प्राइमरी हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर। प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, दो बार देखिए एक ही चीज लिखा गया, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर। सबसे मिस्टेक होता है, हमसे भी कुछ मिस्टेक हो जाता है, अगर हमसे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाएगा तो कुछ जीनियस लोग ऐसे होते हैं पीएचडी करने वाले, तुरंत जाकर के कमेंट बॉक्स में कहेंगे सर आपने गलत बताया। तो गलत नहीं बताया, ये नहीं कहेंगे आपने ये चीज भूल गया है, कहेंगे आपने गलत बताया है, आपने इसको मिस कर दिया, ठीक। और भी कुछ फालतू कमेंट करने कुछ लोग आ जाते हैं जो कि ज्यादा हाई लेवल के रहते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, आप लोग भी थोड़ा बहुत मिस्टेक करके ही आते हैं एग्जाम में, ठीक। मिस्टेक हो जाता है, फिर जाते हैं घर पे नोट्स को खोलते हैं, कहते हैं अरे यार ये चीज लिखना था, मैं तो ये लिख कर चल रहा है, ठीक। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो वही बात यहाँ पे किया जा रहा है कि ब्लॉक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, प्राइमरी हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं इनके। अगर बात किया जाए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या क्या चीजें होते हैं, तो सिंपल रूप से अगर बात करें कि क्या होता है इसमें, तो वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या होता है? प्रत्येक ब्लॉक होते हैं। और देखिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 5 स्पेशल डॉक्टर होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आप लोग यहीं पर इसको टिक लगा लीजिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 4-5 करा था मैं, 4 जो होते हैं स्पेशल डॉक्टर होते हैं। पहला तो सर्जन हो गए, दूसरा हमारे क्या हो गए? गैनियोलॉजिस्ट हो गए, तीसरा हमारा क्या हो गए? फिजिशियन हो गए, और चौथा हमारे क्या हो गए? पेडियाट्रिशियन हो गए। अब एक बार अपने सभी लोग कमेंट बॉक्स में अगर इसको लिखना चाहते हैं 1 से 2 बार, ये चारों को चारों स्पेशल डॉक्टर का, सर्जन हो गए, गैनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ये जो हो गए, तो ये चारों का नाम 1 से 2 बार अगर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे आप लोग तो आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ थोड़ा बहुत लेक्चर देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में 3 बार टाइप कर दीजिए, देखिए आपको याद हो जाएगा कि ये चीज तो मैंने वहां पर कमेंट में लिखा था, तो याद हो जाएगा आपको, ठीक। जैसे क्लास में अगर कोई आपसे खड़ा करके कोई चीज पूछ लेता है तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं, अगर कोई चीज मैं बता रहा हूँ तो उसको अगर जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आप लोग लिख सकते हैं 4 स्पेशल डॉक्टर होते हैं। अब चारों का नाम 3 बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर्जन हो गए, गैनोलॉजिस्ट, फिजिशियन हो गए, पेडियाट्रिशियन हो गए, तो इनका नाम अगर 3 से 4 बार लिख देंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको याद आ जाएगा एग्जाम में कि हाँ ये चीज तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा था,
ठीक, इसमें और भी कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 3 से 4 क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है मैनेज किया जाता है 4 स्पेशल डॉक्टर के द्वारा। अब 4 स्पेशल डॉक्टर कौन कौन से होते हैं, अब चारों का नाम बताए हैं, चारों का जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके आइए आप लोग। ठीक, इन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब इसमें डेंटल हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, मेडिसिन हो गया, गैनोलॉजी, पेडियाट्रिशियन, उसके बाद सर्जरी सर्विस, ये सब अवेलेबल होता है। ये सारे के सारे व्यवस्थाएं अवेलेबल होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। समझ गए आप लोग। अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का फंक्शन क्या होता है, जल्दी से इसको वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिए, आसान भाषा में लिखा गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या होता है, लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है, 2-4 बेड की भी व्यवस्था होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, छोटे मोटे जो सेंटर बनाए रहते हैं वो लोग आप 2-4 बेड भी रख लेते हैं, तो 4 से 6 बेड की व्यवस्थाएं भी उनके पास रहता है। अगर कोई पेशेंट का हालत खराब है तो अगर हम इनका इलाज कर सकते हैं तो बेड पर इनको इलाज करा सकते हैं। ठीक, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, एक बेसिक फंक्शन होता है, एक बेसिक यूनिट होता है पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए, जो कि प्रोवाइड करता है एसेसेबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल प्राइमरी हेल्थ केयर टू दी पीपल। लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं को प्रोवाइड किया जाता है। जो कि हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है वो हमारा रूरल एरिया में ज्यादा रहता है, मतलब गाँव के क्षेत्रों में ज्यादा ये पाया जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब बड़े बड़े शहर में छोटे मोटे हॉस्पिटल में तो कोई जाएगा नहीं, बड़े बड़े जो नाम चलते हैं उन्हीं में लोग जाएंगे। तो छोटे मोटे हॉस्पिटल जो रहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो रहते हैं, उस टाइप के सेंटर जो होते हैं वो गांव में ज्यादा खोले जाते हैं। ठीक, जिसमें 4 से 6 बेड रहते हैं, मरीजों की देखभाल करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए वहां पर ये पॉपुलेशन, मतलब वहां पर लोगों की संख्या कितना होगा, 30,000 से लेकर के अगर प्लेन एरिया की बात करें तो 30,000 हो गए, और अगर हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर 20,000 लोग हैं। तो उन सभी का आसानी से ये सेंटर वाले देखभाल कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो इसी तरीके से अगर बात करें कि कम्युनिटी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव देखिए 3 लाइन लिखा गया है, बस तीनों लाइन को जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का सेटअप कैसे किया जाता है, आप बताइए, इनके सेटअप क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको लिखना है। क्योंकि एग्जाम में अगर 10 नंबर में पूछ लेता है तो केवल आप डिफिनीशन लिख के तो आएंगे नहीं, सब कुछ डिटेल लिखना है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या होता है, पेशेंट डायरेक्टली जो होता है वो कांटेक्ट कर लेता है, डॉक्टर से डायरेक्ट फेस टू फेस मिल के बात करते हैं। लेकिन जो कुछ बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं उनसे हम लोग मिल ही नहीं पाते, ऑनलाइन बात करना पड़ता है, या फिर बहुत दूर बैठे रहेंगे, दूर से आपको बताना पड़ेगा तब उनसे बात हो पाएगी। मतलब बड़े बड़े डॉक्टर से मिलना जो होता है मुश्किल होता है। ठीक, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होता है वहां पर डॉक्टर लोग से मिलना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। आप डायरेक्ट फेस टू फेस जाकर के अपनी बीमारी को बता करके अच्छे तरीके से दवा को ले सकते हैं। ठीक, और देखिए और क्या लिख सकते हैं इसमें, देयर आर 4 to 6, मतलब इनके पास 4 से 6 पेशेंट के लिए बेड की व्यवस्था भी होता है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, मतलब डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अवेलेबल होता है। ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें आप लोग नहीं कहेंगे कि छोटी मोटी, ये सारी चीज हम नहीं लिख सकते हैं इसमें। सेटअप में ये सब चीज लिख सकते हैं आप लोग कि कैसे सेटिंग किया जाता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 3 सब सेंटर कंसिस्ट होते हैं। कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, शामिल होते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है वो कितनी जनसंख्या तक के लोगों को देखभाल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर प्लेन एरिया है तो वहां पर 30,000 लोगों को आराम से ये देखभाल कर सकते हैं। अब 30,000 की जनसंख्या है, 30 के 30,000 तुरंत नहीं बीमार पड़ जाएंगे, एक एक करके बीमार होते हैं, सब एक साथ नहीं बीमार हो जाते हैं। तब हम हैं, हमारे फैमिली में 10 लोग हैं, मान लीजिए 10 के 10 लोग बीमार नहीं पड़ते हैं एक साथ, कोई 1-2 पड़ते रहते हैं कभी ना कभी, तो वो होता है। तो आराम से इतने लोग को ये कवर कर सकते हैं। हिली क्षेत्र की अगर बात करें तो हिली क्षेत्र में 20,000 आराम से ये कवर कर सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट और अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करते हैं डिजीज का, जो कि लोकली एंडेमिक होते हैं, जैसे छोटी मोटी बीमारी रहते हैं तो उनको आसानी से क्या करते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एडुकेट सप्लाई करते हैं, सेफ वाटर का सप्लाई करते हैं, भोजन का और प्रॉपर न्यूट्रिशन का सप्लाई किया जाता है इसमें। ठीक, और क्या होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है कॉमन डिजीज एंड इंजरी एप्रोसिटली का क्या किया जाता है, इनका ट्रीटमेंट। जैसे छोटी मोटी बीमारी हो गई, कॉमन रूप से इंजरी हो गया है, छोटी मोटी बीमारी है, तो उनका ट्रीटमेंट आसानी से प्राइमरी हेल्थ केयर में हो जाता है। अब देखिए इनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लिखे गए हैं, आप लोग लिख लेना, जो आपको इसमें से आसान लगे लिख लेना। प्राइमरी हेल्थ केयर का, हेल्थ सेंटर का क्या फंक्शन होता है बता चुके हैं आप लोग। एजुकेशन अबाउट हेल्थ हो गया, सेफ सप्लाई वाटर एंड बेसिक सैनिटाइजेशन का मतलब स्वच्छता होता है, आप लोग ध्यान लीजिएगा, हिंदी में भी क्या होता है, स्वच्छता। ठीक, सप्लाई किया जाता है सेफ वाटर का, और बेसिक रूप से स्वच्छ बनाए रखें अपने आप को, वो सारी बात बताया जाता है। मेडिकल केयर होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन होता है, ये सारी चीज आते हैं इसमें। उसके बाद स्टाफ पैटर्न इन पीएचसी में क्या क्या आता है, आसान भाषा में आप लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, मेडिकल ऑफिसर होते हैं। अगर बात करें क्या क्या होता है फार्मेसी हेल्थ केयर में, क्या क्या चीज, स्टाफ कौन कौन से टाइप के स्टाफ होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक खोला प्राइमरी हेल्थ केयर का हॉस्पिटल, छोटा सा खोल लिया,
अब इसमें कितने स्टाफ को हम रखेंगे, तो एक तो मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, एक फार्मासिस्ट रहेंगे, एक लैब टेक्नीशियन रहेंगे। लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है, अरे भाई ब्लड उलट का जांच करना हो गया तो कौन करेगा, वही करेंगे। ठीक, और क्या होते हैं, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर हो गए, एक नर्स को रखते हैं जो कि क्या होते हैं, फार्मासिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, उनका हेल्प करते रहते हैं वो लोग। ठीक, तो उनको भी रख लेते हैं एक, तो ये सारे स्टाफ होते हैं। अब देखिए इंप्रूवमेंट इन रूरल सैनिटाइजेशन। अब देखिए इंप्रूवमेंट, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब होता है गांव। गांव में स्वच्छता को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे लोगों को स्वच्छ बनाया जाए, कैसे लोगों को बीमारी से बचाया जाए, ये चीजों को लिखना है। अब आपको भी जो समझ में आए लिख सकते हैं, लेकिन मेन बात, इंपॉर्टेंट बात जो होता है वही लिखना चाहिए। जैसे कि टिक लगा दिया हूं, जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो होता है किससे लिंक होता है, देखिए यहां पर बता देता हूं। ये जो होता है रूरल सैनिटाइजेशन, इसको अगर इंप्रूव करना है तो ये डायरेक्ट रूप से लिंक होता है वाटर एंड हेल्थ केयर के ऊपर। ये क्या होता है, इन दोनों से लिंक होता है। जैसे कि एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल किया जाता है, प्रॉपर रूप से स्वच्छता किया जाता है, जो कि डिपेंड होता है किसके ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड होता है, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ये डिपेंड होता है, और हाइजीन के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये सारी चीजें। अब देखिए 1986 ईस्वी में सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन मतलब क्या, सॉरी मतलब क्या हो गया, ग्रामीण का स्वच्छता प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था 1986 ईस्वी में। मतलब गांव के लोग स्वच्छ रहें उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, एक सेंटर बनाया गया, एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम था सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया था 1986 में। जिनका मेन गोल क्या था, जिनका गोल था कि इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना। अब किसका, किन लोगों का, किन लोगों के लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, तो रूरल पीपल मतलब गांव के जो लोग रहते हैं उन लोगों का क्या करना, क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना, बढ़ाना, उनको बताना स्वच्छता के बारे में। उसके बाद प्रोवाइडिंग करना वुमेन के प्राइवेसी, ठीक, वुमेन के प्राइवेसी को भी क्या करना, प्रोवाइड करना, एंड डिग्निटी। ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीजें इसमें दिए गए हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आसान भाषा में इसमें दिया गया है। ये सारी चीजें आप लोग इसमें लिख लेंगे तो सही रहेगा। वैसे अगर एक बार ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो भी आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा कहाँ चला गया। इसको ध्यान से देख लेते हैं, ये कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। देखिए अर्बन पे आ गया, ये हम लोग कहाँ पे है, हम लोग पढ़ रहे थे ये, ठीक, हम लोग रूरल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक, रूरल इंप्रूवमेंट के बारे में। इसको डिलीट करते हैं। हाँ, अब दिखाना आप लोगों को, तो इनके बारे में बात कर रहे थे, ग्रामीण की स्वच्छता के बारे में। उसी तरीके से आप लोग इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और इनके सैनिटाइजेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, वो सारी चीजें आप लोग इसमें लिख सकते हैं। उसी तरीके से अर्बन हेल्थ मिशन होता है। अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी लोग, शहर में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ मिशन बनाया गया। तो ये जो होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये कब अप्रूव हुआ था, देखिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है, इसको शॉर्ट वर्ड में NUHM बोला जाता है, जो कि अप्रूव किया गया था कैबिनेट के द्वारा 1 मई 2013 में। ये क्या किया गया था, अप्रूव किया गया था। तो इनके बारे में आप लोग आसान भाषा में लिख सकते हैं। इनका मेन एम क्या होता है वो भी लिख सकते हैं। एम क्या होता है, वही होता है कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना बीमारी से कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है। स्ट्रेटेजी इनके क्या क्या होते हैं, स्ट्रेटेजी आप लोग लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी इसको बना करके लिख सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसलिए ज्यादा इसमें समझा नहीं रहे हैं, जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको समझाते हैं। अब इनके ऑब्जेक्टिव देखिए कि यहाँ पर भी दिए गए हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। देखिए हमारा जो एक टॉपिक और आता है, हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन इन स्कूल। हेल्थ को प्रमोट करना और एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल में क्या करना है, एजुकेशन में लोगों को बताना, बच्चों को बताना कि अपने हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बीमारी से बच सकते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, बताया जाता है। और साइंस के जो लोग रहते हैं, मेडिकल के जो लोग रहते हैं, उन्हें तो पूरा का पूरा डिटेल बताया जाता है, ठीक। लेकिन 9th से लेकर के 9, 12, 11 चलेंगे, पढ़ेंगे साइंस में, तो बायो आपका रहता है, तो बायोलॉजी में ये सारी चीज आपको बताया जाता है, ठीक, जिसमें हमारा क्या क्या चीजें कुछ 3 की होते हैं, जैसे कि हेल्थ इंप्रूवमेंट, या फिर कह सकते हैं हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ केयर सर्विस भी होता है, हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। अगर बात करें हम लोग कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं हेल्थ प्रमोशन का, तो क्या प्रिंसिपल होता है, प्रमोट किया जाता है सोशल रिस्पांसिबिलिटी हेल्थ के लिए, इंक्रीज किया जाता है कम्युनिटी कैपेसिटी, इंपावर द इंडिविजुअल, इंक्रीज किया जाता है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट, और क्या होता है, एक्सपेंड किया जाता है पार्टनरशिप फॉर दी हेल्थ एंड क्वालिटी होता है, क्वालिटी अच्छा रखना चाहिए, कोई भी चीज खा रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी का खाना चाहिए, कोई भी चीज ले दे रहे हैं तो क्वालिटी सही रहना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी रहना चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल होते हैं किसके, प्रमोशन ऑफ हेल्थ के। अब हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन एक मैकेनिज्म होता है किसके द्वारा, लोगों के, व्यक्तियों के द्वारा, एंड समाज के द्वारा। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्यक्तियों के द्वारा, कम्युनिटी ऑफ पीपल, समाज के लोगों के द्वारा होता है। जैसे हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ को अपने मेंटेन रखना, रिस्टोर करना हेल्थ को, ये सारे के सारे चीज हमारे आते हैं हेल्थ एजुकेशन में।
ठीक। हेल्थ एजुकेशन मेथड में क्या क्या चीजें आते हैं, जैसे कि प्रोवाइड किया जाता है अधिक से अधिक डिटेल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, और गाइडलाइन को प्रोवाइड किया जाता है, बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। ये सारे के सारे चीज हमारे आते हैं हेल्थ एजुकेशन मेथड में। ठीक। अब इनके बारे में देखिए, इन्हीं के बारे में डिटेल चारों पॉइंट लिखा गया। जैसे हमारे पहला प्रोवाइडिंग मोर डिटेल हो गया इनके बारे में, इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइन, बुक हो गया, लेक्चर हो गया, जैसे बुक के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ दे दें तो पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लेक्चर देख लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, हमसे आपसे डिस्कशन हो जाएगा तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो ही बात, बुक हो गया, लेक्चर हो गया, डिस्कशन हो गया, इंटरनेट हो गया, ब्रोशर्स हो गए, तो ये सारी चीज हमारे आते हैं प्रोवाइडिंग डिटेल इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइन में। और प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, इसमें भी कुछ चीजें आते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ड्राइंग टू ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम भी हो गया, टीबी स्पॉट हो गया, पोस्टर हो गया, कंपेन्स हो गए। उसके बाद गाइडलाइन ऑन द फोकस बिहेवियर चेंज में क्या आता है, सेटअप गाइडलाइन हो गया, इंटरएक्टिव हो गया, पीसी प्रोग्राम हो गया। ठीक। उसके बाद मैनुअल्स हो गया, ये सारी चीज हमारे इसमें आते हैं। तो ये चारों का डिटेल आपको बताएं। अब देखिए हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को बीमारी के बारे में बताना, ये हमारा मोटिवेशन होता है। हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, अब स्कूल में बच्चों को बताया जाता है किस तरीके से हमें कैसे करना है। अपने हेल्थ को सही रखने के लिए सुबह उठना चाहिए, सुबह नहाना चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। ये सारी चीजें स्कूल में बताया जाता है। अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आसान भाषा में लिख सकते हैं। अब देखिए हेल्थ एजुकेशन का मेन एम क्या होता है, हेल्थ को प्रमोट करना, उसके बाद डिजीज का प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना, उसका निवारण करना, अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट हो गया, ये सब इनका एम होता है। ठीक। और कैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप लोग स्कूल में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उनके बारे में भी आपको लिख सकते हैं। देखिए कितना आसान भाषा में लिखा गया है, एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, बस इसमें कुछ समझाना नहीं आप लोग को। अब देखिए स्कूल हेल्थ सर्विस के बारे में वही जो बताए हैं, स्कूल में हेल्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में बताया जाता है, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे हेल्थ एजुकेशन हो गया, उसके बाद इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया जाता है बच्चों को। फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया जाता है कि फिजिकल एजुकेशन मतलब गेम लिखा गया है तो वो वाला गेम नहीं कि मोबाइल में पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, ये सब गेम नहीं। जाके बाहर जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, वो फिजिकली गेम खेलना चाहिए। ठीक। जिससे हमारा हेल्थ जो है वो फुर्तीला रहे, वो हो गया गेम हो गया, फिजिकल ट्रेनिंग हो गया, सोशल सर्विस हो गया, ये सारी की सारी, डेली मॉर्निंग एक्सपेक्टेशन इन स्कूल हो गया, हेल्थ एजुकेशन, नॉलेज, स्किल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारी चीज हमारे इसमें आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका यूनिट 5 भी हो गया कंप्लीट, और आपका सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का यूनिट 1 से लेकर के 5 तक टोटल होता है आज कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात और, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी के लिए इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सब्सक्राइब किए हैं। ठीक। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।